भूपति मरन पेम पनु राखी, जननि कुमति जगतु सब साखी। देखि न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सह्यूं सब सूला। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पान्हिन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहूं एहि घाए। बहुरि निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहु। अब सब आँखें देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाय। जिन्हहि निरखी मग साँपनि बीछी, तजहि विषम विसुतापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहावई काहि। जैसा कि पाठ 7 और कवि तुलसीदास जी हैं और अयोध्या कांड से लिए हुए ये 3 पद हैं, जहाँ पर चौपाई और दोहा छंद देखने को मिल रहा है। और तीसरे भाग में भी जो भरत हैं वो श्री राम से अलग होने के, वियोग होने के दुख में व्यथित हैं और उसकी वजह बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं और परिस्थितियों का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या हुआ था जिसकी वजह से श्री राम यानी अपने भाई से उन्हें अलग होना पड़ा। और इस प्रकार वो उनके लिए व्यथित हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं और माए भी परेशान हैं और किस तरीके से अयोध्यावासी भी जो हैं वो परेशान हैं। भूपति यानी दशरथ जी, मरन मरने, पेम प्रेम, पनु मतलब प्रण, राखी मतलब रखना, यानी दशरथ जो हैं वो अपने प्रेम में किए गए प्रण को रखते हुए मर गए। कैकेयी से जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने समय आने पर जब मांगा तो उस प्रेम के प्रण को का पालन करते हुए दशरथ की मृत्यु हो गई। जननी कुमति जगतु सबु साखी, और जननी की कुमति से, मंदबुद्धि से सारा जग, जगतु संसार, सबु सारा, साखी साक्षी, यानी सारा संसार जो है जननी की कुमति का साक्षी है, जानता है कि माता कैकेयी कितनी कुमति यानी उन्होंने कितना गलत व्यवहार किया है। देखी न जाहि बिकल महतारी, लेकिन इसके बावजूद भी जो माएँ हैं उनकी व्याकुलता मुझसे देखी नहीं जा रही है। देखी न जाहि, देखा नहीं, जाहि मतलब जाता, विकल मतलब व्याकुल और बेचैन, महतारी मतलब माए, यानी माँओं की व्याकुलता और बेचैनी, श्री राम के वियोग में जो वो परेशान है वो मुझसे देखा नहीं जाता। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, और माँओं के साथ साथ अयोध्या का प्रत्येक वासी भी जो है वो श्री राम के वियोग में जल रहा है, उनके वियोग में। जरहि यानी जल रहा है, दुसह यानी असहनीय, जर यानी जर रहा है, जल रहा है, पुर मतलब अयोध्यावासी, नर नारी, अयोध्या में रहने वाला प्रत्येक जो नर है और नारी है वो भी असहनीय जर यानी ताप से जर रहा है, जल रहा है। मही सकल अनरथ कर मूला, यहाँ भरत स्वयं को सभी कारणों का दोष देते हुए कहते हैं मही यानी मैं ही, सकल पूरे, अनरथ अनर्थ का मूल हूँ, जड़ हूँ, कारण हूँ, वजह हूँ, यानी ये जितनी भी समस्याएं आई हैं इन सारे अनर्थ का जो मूल है वो मैं हूँ। सो सुनी समुझि सहूं सब सूला, उसके बाद भी सब कुछ जानकर समझकर भी सब कुछ सहता चला जा रहा हूँ। सो सुनी सब कुछ सुनते हुए भी, समुझी समझते हुए भी, सहता चला आ रहा हूँ जो कांटों के समान चुभ रहे हैं। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, सुनकर कि रघुनाथ यानी श्री राम वन को चले गए हैं। सुनी यानी सुनकर, बन यानी वन, गवनु गए, कीन्ह रघुनाथा, रघुनाथा यानी श्री राम, यानी ये सुनकर कि श्री राम जो हैं वो वन गमन को निकल पड़े हैं। करि मुनि वेश लखन सिय साथा, मुनि का वेश धारण करके लखन यानी लक्ष्मण, सिय यानी सीता के साथ चले गए हैं। बिन पान्हिन पाय देहि पाए, बिना
पानहिन पैरों में, पयादेही खड़ाऊ, पाए मतलब पहनना, यानी बिना पैरों में खड़ाऊ पहने हुए साधु का रूप, मुनि का रूप धारण किए श्री राम लखन और सीता के साथ वन गमन को चले गए, यानी वन की तरफ चले गए अपना वनवास काटने को। इस सारी बातों का शंकरु साखी रहूं एहि घाय। शंकरु यानी शंकर भगवान, साखी मतलब साक्षी, रहूं मतलब रहेंगे, एहि मतलब इस, घाय मतलब घाव। ये घाव जो है इसका साक्षी, इनका साक्षी जो है वो शंकर भगवान ही रहेंगे। यानी कि किस तरीके से श्री राम जो हैं अपने राजसी ठाठ को छोड़कर माता की आज्ञा का पालन करने के लिए लखन और सीता के साथ मुनि का वेश धारण करके बिना पैरों में खड़ाऊ पहने हुए वन की तरफ चले गए, जो कि घाव की तरह परेशान कर रहा है मुझे। इस बात का साक्षी जो है वो शंकर भगवान रहेंगे। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, बहुरी बहुत बार, निहारी देखना, निषाद यानी निषाद, स्नेहु मतलब स्नेह या फिर प्यार, यानी बहुत बार निषाद के स्नेह को मैंने देखा। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहूं, कुलिस यानी कठोर, कठिन यानी कठिन, उर मतलब हृदय, भयउ मतलब होना, न मतलब नहीं, बेहू मतलब भेदना, यानी निषाद के अपार प्रेम को देखने के बाद भी मेरा ये जो कठोर हृदय है वो भेदा नहीं जा सका। यानी मेरा कठोर हृदय उसके बाद भी उस स्नेह को देख कर भी जो है वो नहीं पिघल पाया। बेहू मतलब छेद, छेदन, यानी कि किसी चीज को काटना या उसके विपरीत जाना, यानी स्नेह को दिखाकर उनके कठोर हृदय को, जो कि श्री राम को वनवास काटने के लिए भेज दिया गया, उसके चलते भरत का हृदय जो है वो कठोर हो गया है सबके प्रति। वो अपार स्नेह दिखाने के बाद भी जो है वो मुलायम, यानी आसानी से वो किसी की भी बातों में नहीं आ पा रहे हैं। तो कुलिस कठिन उर भयउ न बेहूं, उसके बाद उनका हृदय जो है वो कुलिस हो गया है, कठिन हो गया है, और उन्हें भेदना जो है मुश्किल हो गया है। अब सबु आँखिन देखें आई, अब यानी अब सबु मतलब सब तरफ, आँखिन आँखें देख आई हैं, जियत जीव जड़ सबई सहाय, जियत यानी जीते हुए, जीव यानी प्राणी, जड़ यानी जमकर, जड़ होकर, जो कुछ भी ना कर सके, सबई सब कुछ, सहाय मतलब सहना, यानी मैं सब और देख आया हूँ, मेरी आँखें सब और सब देख आई हैं कि इस प्राणी को जीते हुए इस संसार में जड़ होकर, सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी सब कुछ सहना पड़ता है। जिन्हि निरखी माग सांपिनी बीछी, जिनके मार्ग में सांप और बीछी भी अपना मार्ग बदल देते हैं, अपना विष त्याग देते हैं, ऐसे श्री राम का प्रताप है। जिन्हि यानी जिनको, निरखी देखकर, मग सांपनी बीछी, सांप और बीछी भी, तजही त्याग देते हैं, विषम विषु, विषु मतलब जहर, विषम मतलब जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तापस तीछी, तापस मतलब तप या फिर पीड़ा। तो ऐसे श्री राम जिनका प्रताप इतना ज़्यादा है कि उनके मार्ग में आने वाले सांप और बीछी भी अपना विष जो है, अपना जहर भी जो है, अपने द्वारा, अपने विष के द्वारा जो दी गई पीड़ा है, ताप है, वो भी वो त्याग देते हैं। तेई रघुनंदनु लखनऊ सिए अनहित लागे जाही, और उन्हीं श्री राम लखन और सीता के साथ ही आज अनहित हो रहा है। तेई उन्हीं, रघुनंदनु श्री राम, लखनऊ लक्ष्मण, सिए सीता, अनहित यानी गलत होना, लागे जाही, लागे जाही मतलब उनके साथ ही गलत होना। ऐसे श्री राम का प्रताप होने के बावजूद जिनके मार्ग में अगर सांप और बीछी
जो अपने जहर की वजह से जाने जाते हैं वो भी त्याग देते हैं। उन तेज प्रताप वाले श्री राम के साथ भी और लखन और सीता के साथ भी आज अनहित हो रहा है, गलत हो रहा है। तासु तनय, उन्हीं के तनय यानी पुत्र, तजी दुसह, तजी मतलब त्याग कर, दुसह असहनीय, दुख, देव सहावई काहि, जिसके जननी के द्वारा इतने बुरे कर्म किए गए हों, उसके पुत्र को त्याग कर श्री राम, लखन और सीता को ही देव ने, ईश्वर ने ही क्यों ये असहनीय दुख सहने की पीड़ा सहने, जो कि सहा नहीं जा सकता, ऐसी पीड़ा उन्होंने उनको दे दी है, बजाय उनके पुत्र को देने के लिए पीड़ा जिन्होंने ये गलत कर्म किए हैं। तासु यानी उनके, तनय पुत्र, तजी त्याग, दुसह मतलब असहनीय, दुख मतलब दुख, देव मतलब ईश्वर, सहावई यानी सहना, काहि क्यों सह रहे हैं, यानी कि उनके पुत्र को छोड़कर क्यों श्री राम, लखन और सीता जो हैं इस दुख को सह रहे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जो दशरथ जी हैं यानी राजा, भूपति का अर्थ है राजा, और राजा दशरथ की बात की जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रेम का प्रण का पालन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जननी की कुमति के कारण, जिसको सारा जग जानता है, साक्षी है, देखी ना जाही बिकल महतारी, और माओ की व्याकुलता अब देखी नहीं जाती। जरही दुसह जरपुर नर नारी, और अयोध्यापुर के जो नर नारी हैं उनको भी असहनीय ताप से वो जल रहे हैं। असहनीय ताप यानी श्री राम के वियोग की पीड़ा से वो जल रहे हैं। मही सखल अनरथ कर मूला, मैं ही जो है पूरे अनर्थ का मूल हूँ, जड़ हूँ, कारण हूँ, वजह हूँ। सो सुनी समझू सहूँ सब सूला, सब जानते हुए भी, समझते हुए, सुनते हुए भी सहना पड़ रहा है। सुनी बन गवन कीन रघुनाथा, सुनकर कि श्री राम जो हैं वो वन की तरफ चले गए हैं मुनि का वेश धारण करके, लखन और सीता के साथ, बिना पैरों में खड़ाऊ पहने। ऐसे घाव का साक्षी जो है सदैव शंकर भगवान रहेंगे। बहुरी निहारी निषाद स्नेह, कई बार निषाद के स्नेह को निहारा है, लेकिन मेरा जो हृदय है वो कठोर हो गया है, कठिन हो गया है, उसे भेदना मुश्किल है। सब और आँखों ने देख आया है कि जीते हुए भी जीव को, प्राणी को जड़ होकर सब कुछ सहना पड़ता है और देखना पड़ता है। जिन श्री राम का ऐसा प्रताप है कि उनके मार्ग में अगर सांप और बीछी भी आ जाते हैं तो अपना विष त्याग देते हैं, अपना ताप त्याग देते हैं। ऐसे रघुनंदन के साथ, लखन के साथ, सीता के साथ ही क्यों अनहित हो रहा है। उनके पुत्र के साथ, उनके पुत्र को ये दुख देने की बजाय श्री राम को क्यों ये दुख देव ने, ईश्वर ने सहने को दिया है।